ओम श्री परमात्मने नमः। अथास्तुमो अध्यायः। सबसे पहले हम 5 श्लोकों का वाचन कर लेते हैं और उसके बाद 5 श्लोकों का विश्लेषण किया जाएगा। अर्जुन उवाच। आप लोग फॉलो करें, जब हम कहें तो आप लोग फॉलो करें। अर्जुन उवाच। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम। किं कर्म पुरुषोत्तमम्। अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं कत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन। प्रयाणकाले च कथं गेयः असनियतात्मभिः। प्रयाणकाले च कथं गेयोऽसि नियतात्मभिः। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। भूत भाव उद्भवाकरः विसर्गः कर्म संगितः। भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संहितः। अधिभूतं क्षरः भावः पुरुषः च अधिदैवतम्। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषस्याधिदैवतम्। अधियज्ञः हम्येव अत्र देहे देहभृतां वर। अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। अंतकाल च मामेव अस्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। प्रयाति समद्भावं याति नास्ति संशयः। जी, ये जो हमारे 5 श्लोक हैं, इसमें के जो हमारे प्रथम 2 हैं, 1 और 2, ये अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण से लगभग 7 प्रश्न पूछे हैं। थोड़ा सा मैं आपको पिछले अध्याय में ले जाता हूँ और जिसका जो अंतिम श्लोक था, थोड़ा सा मैं आपका ध्यान वहाँ आकृष्ट करना चाहता हूँ। पिछले अध्याय के
30वें श्लोक में 3 पद आए हैं, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। पिछले अध्याय के 30वें श्लोक में 3 पद आए हैं कंक्लूडिंग वर्स में, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। ये बिल्कुल नए टर्म्स हैं। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ ये बिल्कुल गीता के नए टर्म्स हैं। तो ये बिल्कुल उचित ही है कि पार्थ अर्जुन ये पूछें कि अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। अच्छा, इस 8वें अध्याय के प्रारंभ में मानो पार्थ अर्जुन ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी है। पार्थ अर्जुन ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी है और एक साथ 7 प्रश्न कर डाले हैं। और मुझे तो ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होता कि इन 7 प्रश्नों में मानो गीता का सारा सार मर्म आ जा रहा है। इतना इंपॉर्टेंट है हमारा ये 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग और अर्जुन के ये 7 प्रश्न, मानो गीता इसमें पूरा सार खींच लाई है, क्योंकि इसके उत्तर में जो कुछ भी कहा जाएगा गीता उसी का फैलाव है। तो ये जो पिछले अध्याय में 3 टर्म्स आए और वो भी कंक्लूडिंग वर्स में आए, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। अब अर्जुन का प्रश्न 8वें अध्याय में वहीं से शुरू हो जाता है। आप देखिए क्या पूछते हैं, और पहला प्रश्न उनका देखिए क्या है, पहली उनकी जिज्ञासा क्या है। तत् ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, तत् ब्रह्म किम। दूसरा प्रश्न, अभी प्रश्न ही देखिए, अध्यात्मम किम, और अध्यात्म क्या है। तीसरा, हे पुरुषोत्तम। अब यहां सबसे मेरे ख्याल से जो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम तत्व है, वो परम है, उससे आगे कोई चीज नहीं आती। इसलिए भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ नाम है पुरुषोत्तम, वही यहां आ रहा है। पार्थ अर्जुन उनको पुरुषोत्तम कह रहे हैं, और इसके पीछे चूंकि पूरा तत्व ज्ञान उनको प्राप्त करना है, इसलिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पद से भगवान को संबोधित किया है, पुरुषोत्तम। अब कह रहे हैं किम अधिभूतम, अधिभूत क्या है, और अधिदैव किसे कहा जाता है, अधिदैवम किम उच्यते। तो देखिए इसमें प्रथम श्लोक में कितने प्रश्न आए। ब्रह्म क्या है, तत् ब्रह्म किम, अध्यात्मम किम, अध्यात्म क्या है दूसरा प्रश्न, और अधिभूत क्या है, और अधिदैव क्या है। ये 4 प्रश्न इसमें अर्जुन के द्वारा भगवान से किया गया है। और आप देखते हैं ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो टर्म्स हैं, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, ये हम लोगों ने पहले नहीं सुना है, ये बिल्कुल नए हैं। और पार्थ अर्जुन को भी ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित करता है कि अधिभूत क्या, अधिदैव क्या और अधियज्ञ क्या। तो वो शुरू करते हैं ब्रह्म किम से, ब्रह्म क्या है, और फिर उसके आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे दूसरे में भी उनका प्रश्न कंटिन्यूएशन में चलता है। ये अधियज्ञ कौन है, ये बचा हुआ था, अधिदैव तक वहां कह आए थे, अधियज्ञ बचा हुआ था। तो पूछते हैं अत्र देहे अधियज्ञ कहा, इस देह में अधियज्ञ कौन है, ये आप हमको बता दीजिए। और यहां भगवान को उन्होंने मधुसूदन से संबोधित किया है, क्योंकि उन्होंने मधु नामक दैत्य का संहार किया था। और आगे चल करके वो ये पूछ रहे हैं कि नियतात्म भी, ये नियतात्म भी क्या है। ये वो लोग हैं, ये सब इनको आप योगी जानिए, ये सब युक्त चेतसा इनके लिए पहले आया हुआ शब्द है। जो योगी गण हैं, योगी जन हैं,
वो प्रयाण काले, अंतिम काल में आपको कैसे जानते हैं, आप कैसे जाने जाते हैं। भाई बात इधर पूरी जिंदगी निपट गई, चली गई। अब जब प्रयाण काल आया तब तो भगवान की बहुत ही जरूरत है, तो उस समय आप कैसे जाने जाते हैं। देखिए ये क्या प्रश्न है अर्जुन का। आप ये हमें बताइए कि ब्रह्म क्या है, आप हमें ये बताइए कि अधिभूत क्या है, आप हमें बताइए अधिदैव क्या है, आप हमें बताइए अधियज्ञ क्या है, और आप हमें बताइए कि प्रयाण काल जब मनुष्य का होता है अंतिम समय। देखिए ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रयाण काल वाला, क्योंकि उस समय हमारी सबसे ज़्यादा भगवान की ज़रूरत होती है। तो कहते हैं उस समय आप कैसे जाने जाते हैं, क्योंकि वहीं से हमारे लिए मुक्ति का और शुभ लोकों का द्वार खुलता है उसी समय। तो ये उनके प्रश्न हैं। ठीक है, अब इस पे भगवान के उत्तर तीसरे श्लोक से शुरू होते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षरम ब्रह्म। देखिए भगवान को यहां, ब्रह्म को यहां परम अक्षर कहा गया है। देखिए जीवात्मा भी अक्षर है, लेकिन परम अक्षर का जो पद है ये ब्रह्म के लिए लाया गया है। अक्षरों में भी गुरुजी, अक्षरों में भी, जैसे अक्षर तो जीवात्मा भी है, जीव भी अविनाशी है, लेकिन वो परम अक्षर नहीं है। परम वो नीचे का पद है। अक्षरों की कोटि में जो परम अक्षर तत्व है वो ब्रह्म है गुरुजी। अक्षर तो जीवात्मा भी है, लेकिन वो परम अक्षर नहीं है। इसलिए परम वहां यूज किया जाता है जहां श्रेष्ठता चरम पर होती है, जहां श्रेष्ठता, फिर उससे श्रेष्ठ कोई, अब जीव से श्रेष्ठ तो ईश्वर है, ईश्वर से श्रेष्ठ ब्रह्म पद है, तो जीव और ईश्वर परम पद नहीं है, ब्रह्म परम पद है ये। तो इसलिए वो जो परम अक्षर तत्व है उसे ही ब्रह्म कहते हैं। ये चीज आई आप लोगों के समझ में। जो परम अक्षर तत्व है उसे ब्रह्म कहा जाता है, और ये सब लोगों को पता है। ये जो दूसरा उन्होंने अध्यात्म पद का उत्तर आपको दिया है, स्वभावः अध्यात्मम उच्यते। देखिए अब थोड़ा सा नीचे आइए। जो ब्रह्म मनुष्य के अंदर होता है उसे आत्मा कहते हैं, उसका पद आत्मा हो जाता है। जो ब्रह्म सारी सृष्टि में है उसे ईश्वर कहते हैं। जो इन दोनों से परे है, जीव से भी परे है और इस सृष्टि से भी परे है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और लेकिन ब्रह्म जब जीव में देखा जाए तो उसे आत्मा कहते हैं। यहां उसका पद क्या हो जाता है? आत्मा। देखिए इस चीज को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। ब्रह्म सर्वोच्च पद है, लेकिन जब वो मनुष्य में उतरता है तो उसका पद वो ब्रह्म नहीं रहता है, उसका पद आत्मन हो जाता है। ये चीज आप लोग समझिए। जीव में जब हम सब में वो प्रकट होगा तो उसका पद आत्मा हो जाएगा। तो अब आप खोज किसकी करोगे? आत्मा की खोज करते हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म खोज ये होता है। तो इस आत्मा का की खोज का नाम या आत्मा के विज्ञान का नाम ही अध्यात्म कहा जाता है। स्वभाव, हम मूल रूप में वो आत्मन है, दिव्य आत्मन है, और उस स्वभाव की जो गवेषणा है, जो खोज है, उसी को अध्यात्म विज्ञान कहा जाता। अध्यात्मम उच्यते। और इसके आगे देखिए, अभी तक हम लोग कर्म का मतलब बहुत ही संकुचित भाव में लेते थे, लेकिन कर्म का क्या मतलब है? कर्म का क्या मतलब है? कर्म का मतलब है कि जब वह ब्रह्म इस सृष्टि की संकल्पना करता है, संकल्प करता है, विसर्गः, विसर्गः ये त्याग भाव, जिसे वो ब्रह्म है, अपने असीम अपार आनंद में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर एको अहम बहुश्याम का भाव आया। मैं एक हूं, बहु हो जाऊं,
बहु में विस्तीर्ण हो जाऊं, विस्तृत हो जाऊं। तो ये जो विसर्गा है, त्याग का भाव, एक अपने सच्चिदानंद स्वरूप में वो स्थित हैं, लेकिन अपने को विस्तीर्ण करना चाहते हैं। अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहु हो जाऊं। तो ये बहु होना विसर्ग है, त्याग है, अपने को फैला देना। अब हम सब लोग उस ब्रह्म के उत्सव में शामिल हो गए। पूरी सृष्टि मानो ब्रह्म के उस बहुलता में, बहुलता का जो उत्सव करते हैं वो, ये उत्सव है, ये आनंद का उत्सव है, ये ब्रह्म के आनंद का उत्सव है ये सृष्टि। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, व्यक्ति की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें दुख की प्रतीति होगी, लेकिन समस्त की दृष्टि से देखोगे तो आनंद ही आनंद चारों तरफ छलकता नजर आएगा। बहुत बढ़िया बात कही, मुझे ये बहुत प्यारी लगती है उनकी ये बात। समस्त की दृष्टि से देखोगे, पूरी सृष्टि, विराट अपना दुख लेके बैठ गए तो वो एक अलग कहानी है, लेकिन पूरे समस्त में अगर आप फैल गए, सबके साथ आपने एकात्मता की अनुभूति की, और वहां उस पर्सपेक्टिव में आपने चीजों को एनालाइज करना शुरू किया, तो ये सृष्टि मानो चारों तरफ आनंद ही आनंद है। की आनंद, की आनंद, की आनंद। गुरुदेव रविंद्रनाथ, बहुत बढ़िया बात। तो जो भगवान अपने आप को बहुलता में बिखेर देते हैं, अनंतता में बिखेर देते हैं, न जाने कितनी वस्तुओं में, न जाने कितने जीवों में, न जाने कितनी चीज प्रकार, रंगों में, रूपों में, भावों में, क्रियाओं में उड़ेल देते हैं। जैसे सागर उमड़ता है, इसी तरीके से वो ब्रह्म उमड़ता है। अभी आज मैं पढ़ रहा था, बड़ी गजब की बात। उन्होंने कहा कि हमारे इस ब्रह्मांड में 20 खरब आकाश गंगाएं हैं। कितनी? 20 खरब आकाश गंगाएं। और हमारी जो आकाश गंगा जिसके हम लोग हिस्से हैं, उसमें 100 अरब तारे हैं। हमारी मात्र में 100 अरब तारे हैं। इसको 20 × 200 गुणा कर दीजिए तो 200 अरब खरब, ये संख्या गणित वाले जान पाएंगे कितनी है। 200 अरब खरब तारे हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो कह रहे थे समुद्रों के हर कण को आप अगर गिनती कर पाए तो उसका भी 10 गुना ये संख्या रहती है। वो भी आज के किसी अमेरिकन साइंटिस्ट ने लिखा है हिंदुस्तान, उसमें अमर उजाला में यह आर्टिकल है कि 200 अरब खरब तारे इस ब्रह्मांड में हैं। अब आप ये समझिए तो कितनी अनंतता में ब्रह्म अपने को फैलाते हैं, कितनी अनंतता में। ये तो उनका ये भौतिक ब्रह्मांड है, और इसके पीछे न जाने छिपे हुए कितने ब्रह्मांड होंगे, उसका कोई आकलन ही क्या कर सकता। हमारी गणित वहां जाकर के रो पड़ती है कि आगे तो अब हम नहीं जा सकते। ये आपके बिलियन और ट्रिलियन बिलियन और ट्रिलियन, हमारी सारी मैथमेटिक्स वहां रो पड़ती है कि आगे नहीं जा मिलेगा। इतना बड़ा ब्रह्मांड है भगवान का। तो वही कह रहा है विसर्गा, ये जो सृष्टि कह रहा है अपने आप को। आज साइंस हमारे पास है, स्पेस साइंस है, तो हम इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं तो पहले कोई जानता ही नहीं था। हम इसी सौर मंडल को ही हम समझते थे बहुत कुछ है, और सारे ये ग्रह हैं, वो सारे सौर मंडल के सारे ग्रह ये सब पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। कापरनिकस ने इस सब को तोड़ दिया था उस समय। तो पहले तो जानते थे जी, हाँ, कहीं कहीं ये बात आती है। यही बैठे बैठे वो सब कहीं पहुंच जाते थे। तो ये जो ब्रह्म का ये जो सृष्टि कर्म है, रचना कर्म है, इसी को विसर्ग कहा जाता है, इसी को कर्म कहा जाता है। हमारे सब आपके सबके जो ये छोटे छोटे कर्म है ना, ये तो उसी कर्म से झरते हैं। वो जो बहुत बड़ा झरना झरता है भगवान का, वहीं से हम लोग भी कुछ कुछ बूंदे, उसी को हम कर्म कहते हैं। लेकिन असली कर्म है ब्रह्म का रचना कर्म, सृष्टि कर्म, इसी को विसर्ग कहा जाता है। ये है इसमें कर्म संगीता। भूत भाव उद्भव करह, जिससे समग्र भूत सृष्टि का सृजन होता है, वह विसर्ग कहा जाता है। कर्म संगीता, उसी को कर्म कहा जाता है। ये 3 तो आपके इस तरीके से हो जाते हैं। अच्छा, ये जो नए टर्म्स यूज किए गए, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, इसी में मानो सब कुछ आ जाता है।
इतने इंपॉर्टेंट ये तीनों टर्म्स हैं। अधिभूत को हम पहले लेते हैं। अधिभूत का मतलब होता है वो सारी विनाशी प्रकृति जो उत्पन्न होती है और मिट जाती है, नष्ट हो जाती है। क्षरः भावः, ये है अधिभूतम क्षरो भावः। कोई ये ना समझे कि ये विनाशी चीज एक अलग चीज है, ब्रह्म से अलग है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अभी देखिए एक बात आई थी पहले वाले श्लोक में, ब्रह्म के लिए परमम अक्षरम ब्रह्म, और यहां उसका जस्ट रिवर्स आ गया, अधिभूतम क्षरो भावा। आप देख रहे हैं वहां ये चीज आई थी ब्रह्म के लिए कि परम अक्षर भाव है, कभी नष्ट नहीं होता, कभी परिवर्तित नहीं होता, कभी विकारग्रस्त नहीं होता, एक रस रहता। और यहां जो आया है अधिभूतम, अधिभूतम में ये हमारे शरीर भी आते हैं, ये सृष्टि भी आती है, इसका एक एक कण आता है जो परिवर्तित होता है और नष्ट होता है। तो ये पूरी प्रकृति उत्पन्न होती है, कुछ समय रहती है, उसके बाद नष्ट हो जाती है। तो ये भगवान कहते हैं ये मेरा क्षर भाव है। क्या बात है, इसको भी आप समझ ले, ये भाव उनका क्षर भाव है। क्षर भाव भी अक्षर भाव से ही आता है। देखिए ये और खेल है, कितना सुंदर खेल है प्रभु का, भगवान का। ये जो क्षर सृष्टि है, प्रकृति जो रूपों में आती है, रंगों में आती है, क्रियाओं में आती है, ये भगवान का ही क्षर भाव। वो कहते हैं है मेरा ही, लेकिन ये क्षर भाव, अधिभूतम क्षर भाव, ये जो है इसको अधिभूत, इसके लिए जो पद आया है वो है अधिभूत, और ये उनका क्षर भाव। दूसरा क्या है, पुरुषश्च अधिदैवतम। ये जो अधिदैवत है, अधिदैवतम है, ये हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा जो है ना, देव, आदि देव हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ही आते हैं, वो सभी देवों के अधिष्ठात्र देव हैं। तो अधिदैवतम जो यहाँ शब्द पद आया है, ये ब्रह्मा जी के लिए आया है। ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, उनको प्रजापति भी कहते हैं। तो ये अधिदैवतम से यहाँ आप आशय ले लीजिए ब्रह्मा जी का। अब सबसे सर्वोच्च पद देख लीजिए अधियज्ञ का। तो जो वासुदेव श्री कृष्ण हैं, वो हमारे आप सबके अंदर और समग्र भूत आदि जितने भी सृष्टि है उस सबके अंदर वो गुप्त रूप से अंतर्यामिन बन करके विराजते हैं, अधियज्ञ। तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ आपके देहे, आपके शरीरों में। मुझे अगर खोजना है तो दूर नहीं जाना है, देहे, अत्र देहे। और देखिए इसलिए यहाँ जो पद अर्जुन के लिए दिया गया संबोधन, देह भ्रताम वर, देहधारियों में श्रेष्ठ। ये देखिए गजब का यहाँ देह भ्रताम वर, जो देह धारण करने वाले लोग हैं उनमें वर, उनमें श्रेष्ठ। गुरुजी, उनमें श्रेष्ठ जो देहधारी हैं उनमें श्रेष्ठ। कितना बढ़िया यहाँ पार्थ के लिए भगवान का संबोधन है, देह भ्रताम वर, देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। तो देहे में, अत्र देहे, इस शरीर में, अहम। अब देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन आ गया, प्रथम पुरुष, अहम, मैं कहाँ हूँ, इस सारे जो जीवों के देह हैं इनमें अधियज्ञ के रूप में उपस्थित हूँ। इन्हीं अधियज्ञ की ही खोज होनी है श्रीवास्तव जी। ये जो अधियज्ञ बैठे हैं हमारे आप सबके अंदर, इन्हीं अधियज्ञ की गवेषणा होनी है, खोज होनी है। अच्छा, क्यों अधियज्ञ कैसे हैं? देखिए इसको आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम सबके समझने के लिए। मिश्रा जी, ये अधियज्ञ समझ लीजिए, क्योंकि सारे यज्ञों के अधीश्वर हैं वो सारे यज्ञों के भोक्ता हैं। सारा जो कुछ आप करते हो वो सब उन्हीं को प्राप्त होता है और किसी को जाएगा ही नहीं।
जितनी भी चीजें आप करते हो कर्म, जितना भी आप यज्ञ करते हो, सारे कर्मों को यज्ञ ही कहते थे पहले वैदिक ऋषि, सारे कर्म यज्ञ कहे जाते थे। तो वो यज्ञ के जो भोक्ता हैं, यज्ञों के जो स्वामी हैं, अधीश्वर, वो वासुदेव श्री कृष्ण है। ये चीज समझने की है। तो वो कहते हैं कि मैं सबके अंदर अधियज्ञ के रूप में उपस्थित हूं। पांचवा, अच्छा, अब ये तो सारा तत्व ज्ञान रहा, जिसमें आपने जाना कि ब्रह्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है। अब बात आई, देखिए इस 8वें अध्याय में अंतकाल की बड़ी बात आई है। अंतकाले, अब ये सारी चीजें आपको बताने के बाद है क्या, यह जो व्यक्ति, जो योगी, जो साधक, यह क्या करता है, वो अंत काले मतलब प्रयाण काले, मृत्यु के समय क्या करता है, मामेव स्मरन्, मामेव स्मरन्, माम के साथ फिर एव भी लगा दिया, मेरा ही। ये नहीं कि सोचने के लिए तो आपके पास विषय हजारों हैं, जमीन है, जायदाद है, रिश्ते हैं, माता है, पिता है, बच्चे हैं, सब पत्तियां हैं, सारी चीजें हैं, विषय बहुत है हमारे पास सोचने के, स्मरण करने के, मृत्यु के समय भी, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीजें आपकी अवशेष रह गई हों, उन्हीं का आप चिंतन करते ही, वही चिंतन ज्यादातर होता ही लटके पड़े हैं। लेकिन भगवान कहते हैं भैया वहां से हट लो, सब आखिर में यार उनको बुला लो, देख हाँ तो ये सब चलती नहीं, जी जी, अरे यार देख, हाँ, आखिरी समय चल रहा तो ये सारे विषयों के चिंतन से मुक्त हो लीजिए आप, सारे भोगों के चिंतन से मुक्त कर लीजिए, हो लीजिए। और नहीं, बहुत सारे अवशेष कर्मों का भी आपके पास ढेर लगा हो सकता है उस समय भी, अरे यार ये तो रह ही गया, अरे उनका भी चिंतन करते, भगवान कहते हैं उसको भी छोड़िए, आपको सिर्फ मेरा स्मरण करना है। ये कल्याण का मार्ग है, ये मुक्ति का मार्ग है, निर्वाण का मार्ग है। इसलिए ऐसा है, सारे विषय भोगों की चिंतन जो आप कर रहे थे, जिस संस्कार में आप थे, उस संस्कार से आप मुक्त हो जाइए। क्या करना है, और यह है कि जो व्यक्ति मुझको स्मरण करता हुआ कलेवरम मुक्त्वा शरीर का त्यागता है, त्यागता हुआ यह प्रयात जाता है, प्रयात का मतलब इस शरीर को त्यागता हुआ प्रयात अर्थात प्रयाण करता है। देखिए कितना बढ़िया बात भगवान कह रहे हैं, सह मद भावम याति। अब ये बिल्कुल स्वाभाविक है, इट इज टोटली लॉजिकल टू कंक्लूड कि जो भगवान का ही स्मरण करता हुआ जा रहा है, तो भगवान के भाव, भगवत भाव को ही प्राप्त करेगा। इट इज जस्ट लॉजिकल, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान ने इस पर एक मोहर लगाई फाइनल कि इसमें कोई संशय नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, यू आर गोइंग टू अटेन मी इफ यू कॉन्स्टेंटली रिमेंबर मी अनन्यास चिंतयन्तु माम् एट द टाइम ऑफ डेथ, स्पेसिफिकली एट द टाइम ऑफ डेथ। अगर आप मेरा स्मरण करते हुए प्रयाण काल में यहां से निकलते हैं, तो इसमें बिल्कुल संशय नहीं है कि आप मुझको प्राप्त नहीं करोगे, आप हमको प्राप्त करने जा रहे हो, आप मुझको प्राप्त करोगे। तो ये है, इसमें कंडीशन ये है कि भगवान का निरंतर स्मरण स्मरण स्मरण, उनको समर्पण और उनको प्यार करना, अपना हृदय उलीच देना। देखिए एक चीज़ हम बार बार कहते हैं कि भगवान यूं ही नहीं मिलते हैं, पूरा हृदय उलीच दीजिए उनके, अपना पूरा समर्पण कर दीजिए। आंशिक समर्पण से वो सत्ता नहीं रिझती, पूर्ण समर्पण से रिझती है, आपको उठा लेती है और आपका मंगल कर देती है। थैंक यू वेरी मच। और बहुत धन्यवाद।